गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ आ रही है? आज सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो जिस तरह का चार्ट है, थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। कल जिस तरह का चार्ट था और आज जिस तरह का चार्ट है, मैं इस चार्ट में सेलिंग के लिए जाना पसंद करूंगा। ठीक है। तो आज फ्राइडे भी है। एक दिमाग में ये भी रहता है कि यार वीकेंड है, मूड खराब हो जाएगा। अच्छा होता कि मुझे प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग की दुनिया की, प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया की, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही बचकाना सोच है। ठीक है। इसलिए आप ऐसा सोचते हो, मुझे पता है साइकोलॉजी में ऐसा आता है, और वो अच्छे से अच्छे ट्रेडर की आता होगा। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को तो कंट्रोल करना है। ठीक है। इसलिए मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, फ्राइडे को आप देखोगे तो मुझे प्रॉफिट हुआ, बड़े बड़े प्रॉफिट हुए। ठीक है। तो लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, शायद मैंने नहीं सोचा था इसीलिए हुआ होगा, मे भी आज लॉस हो जाए। ठीक है। तो सोचना नहीं है, ये सब चीज़ें बेकार चीज़ें हैं। ये सब आपको डाइवर्ट करती हैं, आपको आपके मार्ग से डेविएट करती हैं, आपको हटाती हैं। ठीक है। जो अच्छे रास्ते पे आप चल रहे हो ट्रेडिंग के, एक प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ। इसलिए मत सोचना ट्रेडिंग को आप ऐसे लो कि पूरा महीना देखो, पूरा 3 महीना, 6 महीना या पूरे साल देखो। ये फ्राइडे के बाद दुनिया खत्म हो रही है, इस तरह की सोच से बचो पहले। ठीक है। तो ये छोटी सी आज की जो है साइकोलॉजी पे एक छोटा सा जो है स्टेटमेंट था, क्योंकि असली काम साइकोलॉजी पे ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरा यहाँ पे सेलिंग का व्यू क्यों है। देखो, मार्केट में ओवरऑल लाइफ टाइम हाई से मार्केट नीचे आ रहा, और मैं इसको जो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है ना, मैं इसको फिलहाल इस तरह से समझता हूँ कि यहाँ पे अ, नीचे आने के बाद एक तरह का रिट्रेसमेंट हो रहा है, बायर क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, अब ये आज नीचे ही आना चाहिए। ठीक है। अब जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक हमारा व्यू होता है, फिर उसके बाद एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट हम कहाँ से करें वो हमें मार्केट बताएगा। ठीक है। तो मैं डाउन साइड का ही आज व्यू है, अप साइड में तो अभी तो नहीं जा पाऊंगा। ठीक है। और आज जो है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का डे 1 है, तो थोड़ा सा प्रीमियम हाई साइड पे होगा, कोई इशू नहीं है। 3523, 85 200 की पुट, 85 300 की पुट। ठीक है। 3 की कॉल ले लेंगे। देखो कॉल का क्या हाल है। 85 400 की कॉल ले लेते हैं, चलो। देखो, जिस तरह से मार्केट को करना चाहिए अभी, ठीक बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा मैं सोच रहा था। ठीक है। कल की क्लोजिंग का ब्रेकआउट दोनों जगह हो चुका है। यहाँ तो ये तो खैर खुला ही वहीं पे था। देखने वाले देखो इसे ऐसे भी देख सकते हैं, कोई अच्छा वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, वो उसे ऊपर ले जा रहा है, सबको निकाल के फिर ऊपर ले जा रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन मेरा व्यू यहाँ पे सेलिंग करने का है फिलहाल। ठीक है। और अगर कुछ चेंज होता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटरी चेंज होते हैं। ठीक है। अगर ऐसा कुछ चेंज होता है तो डेफिनेटली मैं चेंज करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ। ठीक है। अभी के हिसाब से जो मार्केट मुझे दिखाया मैंने वो बताया। ठीक है। मैं रिजिड नहीं हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ मार्केट में। ठीक है। फ्लेक्सिबल हूँ, अपने एनालिसिस पे भरोसा करता हूँ। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% हर बार सही हो जाऊँ। ठीक है। कभी कभी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, चार्ट बनने लगता है तब समझ में आती है। ठीक। तो यही होता है। तो मार्केट में आपको जो है आखिरी में, यानी कि फाइनली जो आपने एनालिसिस के ऊपर डिसाइड किया है, जो ट्रेड लेने के लिए डिसाइड किया है, उसे आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, उसमें फिर आप नहीं बदलने चाहिए। ठीक है। तो ये तो मार्केट में चार्ट का कंफर्मेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं अपलोड कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। आज के लिए कुछ इश्यूज हैं इंटरनेट के, तो देखता हूँ मैं। और अगर आज नहीं कर पाया तो मंडे को डेफिनेटली करूँगा। मंडे को क्या, या फिर अगले दिन ही कर दूंगा। सेशन तो नहीं होगा बट अगले दिन ही कर दूंगा। ठीक है।
तो वेट करते हैं यार, इसमें अभी वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ना ऐसी जगह है जहाँ पे अभी हम सेल तो नहीं कर सकते। देखो बायर सेलर की अगर पोजीशन की मैं बात करूँ तो यहाँ सेलर और बायर दोनों है, ठीक है, तो ये चार्ट कुछ ऐसा है जहाँ पे ओवरऑल मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन जाने के लिए मुझे लग रहा है जो यहाँ पे सेलर है उनको निकालेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो कल क्या हुआ है, जब मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर होंगे जिस कारण से मार्केट पहले ऊपर गया, यहाँ पे सेलर आए हैं, ठीक है, भाई इस पॉइंट को देख के लोअर हाई क्रिएट हुआ, यहाँ पे सेलर आया, ठीक है, और बायर भी थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वाले बायर अभी यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, इनके एसएल नीचे हैं, ये वाले इस जोन के जो बायर हैं वो अभी बचे हुए हैं, उनके एसएल नीचे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट ने जो यहाँ पे सेलर था उनको टारगेट किया, यहाँ बायर आने लगे तो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ फर्दर बायर आने लगे तो मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ बायर सेलर दोनों है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर थे मार्केट उनको निकालने के लिए ऊपर चला गया, ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाने लगा है तो यहाँ फर्दर बायर आने लगे, सेलर भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेलर नहीं है, सेलर भी हैं, क्योंकि देख रहे हो ये वाला हाई अभी ये लोअर हाई है, ठीक है, इस हाई से लोअर हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर कल आ गए, उसी को सेलर का थोड़ा सा कम कराने के लिए जा रहा है ऊपर, ठीक है, और मेरे ख्याल से जाने भी लगा है, ठीक है, तो इस वाले मूव को देख के यहाँ के जो बायर आए हुए हैं उसका एसएल नीचे है, यहाँ पे भी बायर है, आज उनको ये टारगेट करने वाला है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ पुट का यहाँ पे बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पुट बना लिया, कोई जल्दबाजी नहीं की है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं की है, देखो ये थोड़ा सा आपको समझा रहा था मैं, तो उस चक्कर में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देर तो नहीं की है, क्योंकि देखो सिंगल कैंडल में ही नीचे आ गया, ठीक है, दिखाता ही है कि अब किसी को मौका नहीं देने वाला है, अब ये सीधे नीचे आना चाहिए, ठीक है, ये बैंक निफ्टी के चार्ट से भी कंफर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखो एसएल तो आज अपना पूरा ही लगेगा, ठीक है, रोज की तरह कोई ट्रायल करने का मौका अगर आएगा तो डेफिनेटली कर लेंगे, अभी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सही जगह पे ट्रेड ले रखा है, ठीक है, बिलीव तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेडिंग है, आप मार्केट में काम कर रहे हो, अगर बिलीव नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो मेरा क्या एनालिसिस है आज के लिए, ठीक है, सेलर यहाँ पे हैं, बायर भी हैं, यहाँ इस वाले पॉइंट पे बायर है, उनके एसएल नीचे हैं, प्लस ये वाले बायर को भी मार्केट टारगेट कर सकता है आज, ठीक है, और सेलर जो है सेलर भी डेफिनेटली ऊपर हैं, तो उनके लिए भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि सेलर के लिए नहीं जा सकता, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे ट्रेड बना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शायद बार बार आपको मौका मार्केट ना दे ट्रेड बनाने का। अच्छा क्या आप अगर अभी ट्रेड ना बनाओ थोड़ी देर में बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, मेरी ट्रेड थोड़ी सी जल्दी बन गई, इसमें कोई इशू नहीं है, जल्दी बन गई है तो अगर आपका ट्रेड सही निकला तो आपको पॉइंट्स भी सही मिल जाएंगे, ठीक है, और अगर आपका ट्रेड गलत निकला तो फिर बात ही अलग है, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप थोड़े से देर के बाद भी बना सकते हो, लेकिन बस इशू ये है ना कि अगर आप यहाँ यहाँ पे बनाओगे कहीं तो इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट किस तरह का बिहेव करता है ये भी है, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं यहाँ यहाँ के ब्रेकडाउन तक रुकूंगा, ठीक है, मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ मैंने बना दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट जल्दी दिखे तो मैं निकलूँ, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही होगा इसका ब्रेकडाउन, इसके ब्रेकडाउन के बाद किस तरह से मार्केट करता है, ठीक है, हालांकि एक चीज़ बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम भी करने वाला है, क्योंकि देख रहे हो ये लोअर हाई, ये लो और ये, ठीक है, ये लोअर हाई क्रिएट किया तो इससे पहले ये निकल भी सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक बार में कर जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ परेशान भी कर सकता है, ठीक है, तो अब कितना परेशान करता है या नहीं करता है ये सब देखने वाली चीज़ है, ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और अपने को ठीक ठाक प्रॉफिट दिख जाता है हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी लॉस की स्ट्रिक क्रिएट हो चुकी है, लॉस की स्ट्रिक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म जर्नी है, और इसमें असली जो कला है आपकी, जो असली आर्ट है वो यही है
कि आपका बिहेवियर कैसा है। देखो अच्छा जब मार्केट करेगा तब तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जब आपके साथ बुरा करेगा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक्चुअल में वही ट्रेडिंग है। ठीक है, क्योंकि वो जो बुरा समय, वैसे तो आपको पता ही है कि अच्छा और बुरा समय जो होता है, समय एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए रहता है। तो अच्छे समय में तो हम अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बुरे समय में क्या, बुरे समय में अगर आप हैंडल कर लो तो अच्छा समय फिर से आ जाता है ना। तो ट्रेडिंग में भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर बैक टू बैक 2-3 ऐसे हिट हो गए तो उसमें साइकोलॉजी, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी एक पैसे का असर नहीं होना चाहिए साइकोलॉजी पे। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म समझो ना, एक हफ्ते में आप डिसाइड नहीं करने वाले हो क्या होने वाला है। भाई एक हफ्ते का पूरा प्रॉफिट आपको क्या ट्रेडर बना देगा, या एक हफ्ते का पूरा लॉस क्या आपको जो है मार्केट में बिल्कुल क्या फकीर बना देगा। नहीं हो सकता ना। एक हफ्ता छोड़ो, क्या एक महीना या 3 महीना, 6 महीना, एक साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मार्केट में जो भी आपका रिजल्ट होने वाला है, या मार्केट में जो भी आपको मिलने वाला है, वो आप डिसाइड कर रहे हो, कोई और नहीं। वो आपकी साइकोलॉजी डिसाइड कर रही है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरा पूरा हफ्ता खराब हो गया, ठीक है, आप डटे रहो, आप कैलकुलेटेड एसएल ले रहे हो ना, तो बात खत्म। पूरा हफ्ता खराब होने दो, मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक देखना, मार्केट जबरदस्त रिवॉर्ड दे देगा। पूरा 15 दिन खराब होने दो, अगले 15 दिन देख लेना। पहली बात तो मैं बता दूं कि मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि 3-4 दिन खराब होते हैं, मेरे साथ खुद हुआ है, लगातार 3 दिन खराब हुए, चौथे दिन एक ही बार में उतना प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी मास्टर हो। ठीक है, आप ऑलरेडी मास्टर हो, अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर ले रहे हो, ठीक है, तो आप जो है इस प्रोफेशन के लायक हो। ठीक है, वरना मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छा अच्छा पैसा लेके आते हैं। ठीक है, अपने आप को ट्रेडर समझने लगते हैं, लेकिन उनमें ये क्वालिटी होती नहीं है। तो यकीन मानो 10 करोड़ रुपए लेके भी आया, अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, और अगर आप 50,000 रुपए लेके आए उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप उस 10 करोड़ वाले पर्सन से बहुत आगे हो। आप भरोसा करो खुद पे, आप बहुत आगे हो उससे। ठीक है, और अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता है तो किसी बड़े, जिस नाम को आप ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पहचानते हो, उससे जाके पूछ लेना। वो खुद इस चीज की वैल्यू बता देगा कि मैं क्या क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस करके ट्रेड ले लिया है। ठीक है, उस ट्रेड पे मैं टिका हुआ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी ऐसे हिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, मैं रुका रहूंगा, बैठे रहूंगा आराम से अपनी ट्रेड पे। और ये निफ्टी का जो चार्ट है, इसको देख के तो साफ क्लियर हो रहा है मुझे कि यहाँ से ऊपर जाना इसका थोड़ा मुश्किल ही है। हालांकि करने को कर सकता है ये। ठीक है, और ये जो आपका सेंसेक्स है ना, ये थोड़ा सा दिखाएगा ये भी, लेकिन मुश्किल है भाई थोड़ा ऊपर जाना। ठीक है, तो हम वेट करेंगे आराम से, पूरी श्रद्धा के साथ आराम से वेट करेंगे और अपने एसएल तक रुकेंगे। ठीक है, इसको नीचे आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, एक हाई एग्जीक्यूशन, हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है ये मेरा। ठीक है, एक वेज जैसा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर और नीचे एक बड़ा बर्स्ट भी कर सकता है। अगर इसने वेज वाला पैटर्न क्रिएट कर दिया तो ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर जिस हिसाब से अभी चल रहा है, जो मार्केट में कंडीशन बनी है, उस पर मैं अपने एनालिसिस पे जो है प्रॉपर ट्रस्ट करता हूँ, और उसी पे ही मैं ट्रस्ट करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज भी मेरा ऐसा अगर हिट हो जाए। ठीक।
क्या हम इसे ट्रेल कर सकते हैं? नहीं, हम इसे ट्रेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, मार्केट के वापस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद हमें ये देखना होगा कि हमारा एसएल कितना हो रहा है, ठीक है। एसएल बहुत ज़्यादा हमारा क्या 25-30 पॉइंट का था, तो ये हम आराम से कर सकते हैं, एक बात ये। और इसका ब्रेकआउट फेल होना इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद ये नीचे आ सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी बहुत लोगों ने पहले ही सेल कर दिया है, मैं भी उसी में से हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये दिखाएगा ऊपर का, तब यहाँ पे और अच्छे बायर क्रिएट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, तुरंत ये नहीं जा सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड जो है वो आराम से अगर बनाओगे तो भी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। जैसे मैं अगर रुक के बनाता तो भी देखो यहाँ यहाँ पे बन जाता, तब भी मैं बाई कर, मतलब तब भी मैं पुट बाई करता, तब भी मैं इसे सेल ही करता, ठीक है। तब सेल करता तो देखो और अच्छी मिल जाती, ठीक है। इसीलिए आपको एक मैंने ना लाइव लेसन दे दिया है कि कभी भी ना ऐसा नहीं होता है कि फोमो फोमो जो होता है वो हमारे अंदर होता है, मार्केट में फोमो जैसा कुछ भी नहीं होता। फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, कि चला जाएगा, अरे मेरा मिस हो जाएगा, भाई ये कुछ भी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना रुकोगे उतना बढ़िया ट्रेड मिलेगी। केवल 10 में से 2 बार ऐसा होगा जब फोमो के चक्कर में पड़ के आप प्रॉफिट कमा लोगे, 10 में से 8 बार आपको जो है लॉस ही होगा उसमें, या बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए फोमो के चक्कर में मत रहना, ठीक है। मैंने फर्दर आज मैंने थोड़ा जल्दी बना दी, ठीक है, लेकिन लाइव लेसन आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, शेयर करने वाली चीज, ठीक है। अब बताओ कि क्या मैं यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ट्रेल करूंगा या नहीं करूंगा, ये मेरा जो है क्या बताएगा, ये मेरा बताएगा प्रीमियम का डिके। अगर प्रीमियम का डिके ज्यादा होगा तो मैं डेफिनेटली ट्रेल करूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये पॉइंट तक आने तक मेरा फिर पक्का एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तब अगर प्रीमियम डिके कुछ खास नहीं है, यानी कि वो मार्केट में दिखाएगा कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है जो मार्केट को आज नीचे ले जाएगा, यानी कि कोई तो बैठा है जो नीचे वालों को टारगेट करेगा, ठीक है। ये चीज है, तो इसलिए आप प्रीमियम को देखना पड़ता है। देखो कहाँ पे कैसे क्या देखना पड़ रहा है, ये आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है समराइज करने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन बस देखते रहो, समझते रहो। जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ बस कंसंट्रेशन के साथ देखते रहो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि मैं स्पॉट के चार्ट के हिसाब से काम करूँ, इसके हिसाब से प्रीमियम भी तो देखना पड़ रहा है कि डिके कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये भी तो देखना है। आफ्टर ऑल काम तो आपका इसी से है ना, इस प्रीमियम डिके से, क्योंकि आपको यही प्रॉफिट लॉस दे रहा है। तो कम से कम प्रॉफिट तो नहीं, कोई बात नहीं, एक बार चल जाएगा, लेकिन लॉस में तो इसको ध्यान देना पड़ेगा ना, कितना प्रीमियम डिके हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे देखो बायर आ, यहाँ पे ना पहले ही सेलर आ गए, पहले ही यहाँ पे सेलर आ गए थे, इसलिए मार्केट दोबारा से एक बार ऊपर गया। तो जो रैंडम सेलर थे उनको निकालने के लिए, ठीक है, तब मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ रहा है, और थोड़े बायर भी इसी बहाने से क्रिएट हो जा रहे हैं। अब मार्केट जो है नीचे आएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी हाई है। और इस वाले पॉइंट का मैं ब्रेकडाउन का जस्ट वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी किस तरह से बिहेवियर होता है, या इसके आसपास आने तक किस तरह से बिहेव करता है। आराम से वेट करेंगे, कोई परेशानी नहीं है दोस्त। हम जानते हैं कि ये मार्केट है और ये हमारे साथ खेलना जाता है, जानता है, और हम इस मार्केट में काम कर चुके हैं, हम भी इसके साथ खेलना जानते हैं, ठीक है। तो हम वेट करेंगे अपना जो है ट्रेड के रिजल्ट का, ठीक है।
चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट सब चीज़ें बता देता है कि वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्या हमें ट्रेलिंग का पॉइंट मिला है एसएल? जी हाँ, हमको ट्रेलिंग का पॉइंट मिल गया है, ठीक है। और अगर आप एसएल ट्रेल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा पता है? तो फिर वो माना जाएगा कि आप जो है मार्केट में लड़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो ट्रेलिंग का जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि यहाँ तक तो आपका एसएल हिट हो ही जाएगा, और ये मत सोचो कि इसके बाद वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो विक बन रही है ये ट्रेलिंग का पॉइंट है, मैं बस इसी का वेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं निकाल दूंगा। समझे? कायदे से तो ये होना चाहिए था, लेकिन उतना बात बात में जो है चीजें नीचे निकल गई। देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये जो आज का कुछ मार्केट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। हम्म, ये मार्केट कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बस धीरे 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 ऊपर बढ़ के यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है शायद, ठीक है। ठीक वैसा ही है, ठीक है। तो इस मार्केट से हमको निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहाँ पे ट्रेड कट करूंगा, ठीक है। मुझे ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे रिकवर हो जाएगा वहां मैं ट्रेड कट करूंगा, ठीक है। तो एक बार चेक करने दो, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से सेलर आ रहे हैं। एक मिनट, ये कौन सा पॉइंट है? 375, 40, 50, 60, 70। हाँ ये पॉइंट पास में आ गया, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, उसी के बाद ही कुछ करेगा। हम्म, सही है, ठीक है। ये जो अपना है, चलो ठीक है, यही जो अपना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। 55 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया, ठीक है। यही है, ठीक है। अब देखो, मार्केट वापस बहुत हो गया, समझो आज के लिए बहुत हो गया। अब मार्केट को वापस आना है तो आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बैठना फिर यहाँ उम्मीद वाली ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो फैक्चुअल ट्रेड करेंगे, वो ट्रेड करेंगे जो कि फैक्ट है, जो कि चार्ट दिखा रहा है, ना कि उम्मीद वाली ट्रेड। आना होगा वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी को एसएल ट्रेलिंग कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को एसएल ट्रेलिंग कहते हैं। लग रहा होगा ना आपको कि यार अभी तो एसएल भी है, रूम भी है, सब कुछ है, आपको ट्रेल नहीं करना चाहिए, क्या पता मार्केट वापस आ जाए। मेरे दोस्त, ये मार्केट है, ठीक है। कितनी बार ये आपको गलत बना देगा, आखिरी में काम क्या आएगा? आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट है, जाना है तो यहीं से चला जाएगा ऊपर। कितनी बार मेरा जा चुका है, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। देख रहे हो, लोअर लो क्रिएट कर रहा है बार बार, इसके नीचे जाएगा, एक नया लो क्रिएट करेगा, फिर आपको सपने दिखाएगा, फिर नया लो क्रिएट करेगा। ये जिस तरह का चार्ट बन रहा है इसमें ऐसा भी लग रहा है कि धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। आना होगा वापस यहीं से आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। इस तरह के डिसीजन आपको ट्रेडिंग में लेने पड़ेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी है ट्रेडिंग में, ठीक है, फ्लेक्सिबल डिसीजन है। और ये आपको धीरे धीरे मार्केट में जब काम करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कहाँ पे निकाले कहाँ पे ना निकाले। और इसमें सारी चीज़ों में ना, पोजीशन काटने में या एसएल ट्रेल करने में जो देखा जाता है कि वो आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। रिस्क कैपेसिटी का ये मतलब नहीं है कि 100 पॉइंट किया तो पूरा 100 ही डाल दिया उसमें कि भैया जाओ खत्म हो जाओ। इस तरह से तो आपका जो मंथ एंड में शायद ही आपके पास कुछ बचेगा। 100, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले 100 हमने दिया था ना, वहां पे दिया था जहाँ पे हमें ट्रेल करने का मौका ही नहीं मिला था, मार्केट हमारे अगेंस्ट गया था और सीधा ही नीचे चला गया था। ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे मार्केट खुद बता रहा है कि भाई ये मैं लेवल क्रिएट कर दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, तो आप समझ जाइए कि फर्दर उस लेवल के बियॉन्ड अगर जा रहा है, आपका एसएल हिट हो रहा है तो आपको ट्रेल कर लेना है। क्यों बड़ा एसएल देना है? और अगर ऐसे देखिए, मान लिया हमने यहाँ पे नहीं किया था, क्यों? क्योंकि 25 पॉइंट का ही दिख रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे 50 हो गया, क्यों? क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया, प्रीमियम भी डिके हो गया। तो अब उम्मीद की वाली ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने अपना रिस्क को देखा, रिस्क कैपेसिटी देखा, उसके हिसाब से हमने मार्केट में अपना जो है डिसीजन ले लिया, बस। देख लो चार्ट कैसा जा रहा है, जाना होगा यहीं से चला जाएगा। इतना होने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर आप होप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। हर पॉइंट में मैं कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप मार्केट में ट्रेड लेते हो उस समय कंडीशंस दूसरी रहती हैं, थोड़ी देर बाद मार्केट कुछ और कंडीशंस बनाने लगता है। एक्चुअल में मार्केट को खुद नहीं पता है कि किस तरह से चीजें होने वाली हैं, ठीक है। वो कोई प्लानिंग पहले से नहीं होती है, हर 5-10 मिनट में चीजें जो है बदलती रहती हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो सेलर ज्यादा आ गए थे तो मार्केट ऊपर जाने लगा, अब इसको देख के अगर बाहर आ रहे होंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है।
हालांकि मुझे अभी लग रहा है कि अब यहाँ पे सेलर ही होंगे, क्यों? क्योंकि इस वाले लेवल का एसएल लगा के सेलर बैठे होंगे, उसमें उनका एसएल लेने मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर यहाँ पे बायर आ गए होंगे तो मार्केट को ये आसानी होगी। लेकिन मैं इसको देख के आज श्योर तो हूँ कि मार्केट वापस आना तो चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी के बाद इतना ही वेट करना पड़े, अगर हमको हमारा एसएल ही चला जाए तो हम नहीं रुक सकते उतना। ठीक है, ये है, ठीक है। पास एकदम कर दिया मैंने। वेट करो, चिल मारो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मार्केट में अगर आपको रुकना आता है, मार्केट में अगर चार्ट को पढ़ना आता है, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आपके एसएल हिट हो रहे हैं, होने दो, ठीक है। ये मार्केट आपको एक दिन रिवॉर्ड करेगा। आपके सारे एसएल जो है, देखो बिल्कुल अलग एकदम सोच होती है मार्केट में काम करने की। सोचो, मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता है कि नहीं, आप बताना। आप बेसब्रा होके अगर 10 प्रॉफिट बना लो, ठीक है, और आपका अप्रोच सही नहीं है, तो क्या होगा? 11वें 12वें दिन केवल 2 दिन ऐसे होंगे वो आपका पूरा प्रॉफिट साफ कर देता है और आपको लॉस में लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। इसी का उल्टा होता है जब आप किससे, पेशेंस से ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, पेशेंस से अपना काम करते हो, फॉलो करते हो प्रोसेस को। उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपका 4 दिन तक 5 दिन तक अगर मार्केट आपको बैक टू बैक लॉस दे देता है, तो जस्ट अपोजिट होता है। छठे दिन ऐसा होता है कि आपका पूरा लॉस कवर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि छठे दिन ऐसा होता है पूरा लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर छठे दिन आपका ऑलमोस्ट लॉस कवर हो जाता है, 7वें दिन आपका और अच्छी ट्रेड आपके हाथ लग जाती है, ठीक है। ये साइकोलॉजी का गेम है दोस्त। इसीलिए यहाँ पे काम नहीं है आसान, ठीक है। इसीलिए काम करना नहीं है आसान, इसीलिए मार्केट में पैसा बनाने को इजी लगता है, बट इजी एक्चुअल में है नहीं। जो काम करते हैं वही ये चीज समझते हैं। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर 100% कुछ होता है तो वो होता है ये आपका खुद पे आत्मविश्वास, मार्केट पे नहीं, खुद पे। मार्केट पे विश्वास नहीं करना है, मार्केट पे तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बोलते रहो। विश्वास करना है खुद पे, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करना है कि भाई मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ हर कंडीशन में। मैं लॉस में दुखी नहीं होना जानता हूँ, और मैं प्रॉफिट में उछलना नहीं जानता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना जानता हूँ प्रॉफिट में। मैं एक जैसा रहना जानता हूँ हर परिस्थिति में, और मैं जानता हूँ कि अगर फॉलो करता हूँ तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड करता है बार बार, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसलिए मैंने आपको कहा था, देखो इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो आना है तो यहीं से नीचे आ जाएगा, नहीं तो हमको जो है वो लॉस देके चला जाएगा। कोई इशू नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कैलकुलेटेड काम करते हैं, ठीक है, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, और यही चीज़ हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। ट्रेलिंग का पॉइंट्स ने दे दिया, अब इसके ऊपर जाता है तो कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ, ठीक है। आज अपना ऐसे लेट हो जाएगा। अगर ये देखो, अब ये नीचे आ रहा है, एक अच्छी बात है, ठीक है। अब ये अगर कंटिन्यू करता है तो अगला स्टेप की बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो क्या है, कहाँ तक जा सकता है। मार्केट तो कहीं तक भी जा सकता है नीचे, ठीक है, लेकिन ये वाला जो जोन है ना बहुत ही क्रिटिकल है। बात समझो, हम जिद नहीं कर सकते मार्केट से, ठीक है। यहाँ आने तक अगर मार्केट अग्रेसिवली गिर रहा है तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से तेजी से रिवर्सल भी आ सकता है। यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो भी प्रॉफिट मार्केट इस पॉइंट के आसपास दिखाएगा वो हमें बुक करना पड़ेगा, भले ही वो हमारा रेगुलर टारगेट हो या फिर नहीं हो। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, वो हमें बुक करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, ओवरऑल क्या है ना, जिस तरह का मार्केट है, यहाँ पे बायर आ गए, जैसे ये नीचे जाएगा तो हो सकता है यहाँ वाले बायर को निकालने के बाद फिर मार्केट जो है, यहाँ वाले जो सेलर आ रहे हैं उनको लेने फिर ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो आप बायर और सेलर के बीच में फंस ना जाओ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट को देख के ऐसा भी लग रहा है, देखो ये वाला पॉइंट है, देन यहाँ पे लो लगा है, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी इसको भी ब्रेक डाउन करे। लेकिन इसके ब्रेक डाउन पे तो पक्का ही आपको निकलना ही निकलना है। लेकिन अगर नहीं हो रहा इसका ब्रेक डाउन तो भी आपको वेट करना है, वेट नहीं तो भी आपको देखना है कि इसके पहले पहले शायद आप निकल जाओ, अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दिखे तो, ठीक है। अभी तो अपना जिस तरह से मार्केट में कमबैक हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर यहाँ तक मार्केट आया तो एक डिसेंट प्रॉफिट 70-80 पॉइंट का दिखा देगा, ठीक है। और मैं मार्केट से लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ठीक है। इस तरह की कंडीशन में मार्केट में ज़्यादा जो है वो नहीं करना चाहिए, क्या, ज़्यादा मार्केट से लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए आप, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बायर फंस गए ना, यहाँ पे सेलर थे, उनको आ गए होंगे, उनको निकाल दिया, ठीक है। और बायर तो थे ही थे, उनको तो मार्केट को पता था मैं कर लूंगा, पहले यहाँ के सेलर को हटा दूं,
थोड़ा थोड़ा ऊपर करके देखो, चिटपुट वाले जो सेलर होते हैं छोटे छोटे बनाते हैं उनको निकाल दिया, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी हाई है, यहाँ से रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है, इसके ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। हालांकि कैंडल बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है। तो अब समझ गए ना ये पॉइंट कितना अच्छा मिला है हमको ट्रेलिंग के लिए। तो अभी देखो, अब कोई पॉइंट मिला है ट्रेलिंग के लिए? नहीं मिला है, यही पॉइंट है, ठीक है। कितना ऊपर है ये? 54, 55 पॉइंट है, ठीक है। वैसे भी 55 पॉइंट वैसे भी सफिशियंट है, और वैसे भी चार्ट के हिसाब से इससे अच्छा कोई हमारे पास है नहीं, ठीक है। वेट करते हैं, जिस तरह से चीजें हैं, जिस तरह से रुक रहा है, बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे लगातार नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कोई ऐसी बहुत बड़ी कैंडल बन जाए आउटस्टैंडिंग, इसमें 80-90 पॉइंट एक ही बार बढ़ जाए, अब तो बात अलग है, फिर होल्ड कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। लेकिन नहीं, ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ इसके पहले पहले से भी वापसी कर सकता है, बाद में देखो कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर वापसी करी तो एक बात ये कि हाई प्रोबेबिलिटी है फिर इसको भी ब्रेकआउट करके फिर वापस आके फिर नीचे आएगा। तो ये वाली मार्केट है आज, ठीक है। तो ये वाले कंडीशंस हो सकती है। वेट करते हैं, देखो वेट करो पेशेंस से, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे 10 मिनट पहले हम लोग कहाँ पे थे और 10 मिनट बाद कहाँ पे है, ठीक है। समझे आप मार्केट का गेम? तो ये बस साइकोलॉजी होती है, बस आप, मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी भी साइकोलॉजी पे अपनी एकदम फिक्स रहो, खुद पे भरोसा करो, अपने एनालिसिस पे भरोसा करो, और मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट गियर चेंज करता है, जब मार्केट गियर चेंज करता है ना, तो आपका भी गियर चेंज हो जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, सडनली मार्केट स्टार्ट कर देता है दूसरे तरीके से काम करना, और आपकी सोचने के तरीके से थोड़ा साइड हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसी वाली चीज को मैनेज करना ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो गए, अब सब बेकार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसी को तो मैनेज करना पड़ता है ट्रेडिंग में। समझिए कि कहाँ पे गियर चेंज हो रहा है मार्केट का, किस तरह से, किन दिनों में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में इतने सारे चेंजेस देख के साइकोलॉजी पे असर पड़ने लगता है। साइकोलॉजी पे जब असर पड़ता है ना, इसीलिए एक ट्रेडर को जो है स्टेबल होने में इसीलिए चैलेंजेस आने लगते हैं, इसीलिए हर कोई ट्रेडर नहीं बन पाता है, यही रीजन होता है। देखो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है मार्केट में, ठीक है, और रिवर्सल मार्केट में आ सकता है, ठीक है। ऐसे मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मैं ऐसे बिल्कुल भी मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से तो नहीं, कम से कम इस पॉइंट के आसपास आएगा, उसके बाद ही रिवर्सल आएगा, अभी कंटिन्यूएशन में जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नीचे जो बायर थे ना, उसको तो मार्केट टारगेट कर ही रहा है, यहाँ वाले बायर तो निकल गए होंगे। देखो टिपन देखना है कि यहाँ वाले बायर के लिए आता है कि नहीं आता, और इस वाले मूव को देख के यहाँ पे सेलर भी आ गए, तो मार्केट अब ऊपर भी जा सकता है, इसको ब्रेकआउट भी कर सकता है, ठीक है। तो यही वाला मार्केट है जो परेशान करता है, तो इसमें यार क्या ही कर सकते हैं हम लोग। परेशान करेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, मार्केट के आगे तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तो सब कुछ है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इतना होने के बाद भी यहाँ से नीचे जाए ना जाए उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बल्कि वापस आने की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं, वो अभी आपको मार्केट थोड़ी देर में बताएगा, ठीक है, मौका दे देगा आपको। अभी अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब पॉइंट नहीं दिख रहा जहाँ पर ट्रेलिंग के लिए हम अपना एसएल डाल सकते हैं। कभी भी आपको चार्ट को समझना है ना, इतना अगर चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे ऐसे कर दो, समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में। अब देख रहे हो कैसा हो रहा है। चलो मिल गया अपने को पॉइंट, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? बस यही ट्रेडिंग है, ये अपने को जो है पॉइंट मिल गया है, लगभग 12 पॉइंट है। हम इसे यहाँ पे 15 कर देते हैं, ठीक है। वापसी करना होगा यहीं पे कर देगा, 14 पॉइंट है, ठीक है। वापसी करना होगा कर देगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अपना एसएल हिट हो गया 14 पॉइंट का। अब थोड़ा सा मैं आपको लाइव रुक के भी दिखा देता हूँ।
मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसको ब्रेकआउट करेगा, करेगा ही करेगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे देखो मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बायर आ गए थे इसलिए मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ पे सेलर भी आ गए, उनको लपेट दे रहा है मार्केट, इन बायर को भी निकाल दिया, यहाँ पे सेलर भी जो ऊपर चले गए, ठीक है। देखो ये मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहली बात तो आप लिख के रख लो, ठीक है। हर दिन आप ये सोच के नहीं आ सकते हो कि प्रॉफिट बना लोगे। अगर आप ट्रेड मैनेज कर ले रहे हो अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखते हुए, ठीक है, चाहे वो लॉस की हो चाहे प्रॉफिट की हो, प्रॉफिट की तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। लॉस की भी, अगर कुछ लोग तो प्रॉफिट की भी नहीं कर पाते, समझे, कुछ लोग तो प्रॉफिट की भी नहीं कर पाते। देखा आपने, मैंने बोला था ना आपको, कुछ लोग प्रॉफिट की भी नहीं कर पाते, अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, मैंने कहा था ना आपको ये ले जाएगा। देखा आपने, आपको मैंने लाइव एग्जांपल दे दिया। यही मार्केट है, ठीक है। तो अब भाई तुम देख लो, ठीक है, 113 114 सांस लेने का मौका नहीं दिया इसने। देखो हमने प्रॉफिट नहीं बनाया, हम मानते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी आप भी मानो, आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होगे, प्रॉफिट बनाना ना बनाना अपने हाथ में नहीं है, अपना मैनेज तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। देखा आपने कितना गेम होता है मार्केट में, और ये देखो कितना बड़ा कैंडल जा रहा है भाई, यहाँ देखो। ओ गजब भाई, आज मार्केट का इतिहास में एकदम कुछ नई चीजें हो रही हैं। 400 से, अच्छा, बहुत गजब, ठीक है। यहाँ देखिए आप, 14 पॉइंट का जो हमने एसएल रखा था वो कहाँ, मौका नहीं मिलता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये बात रिलेट करना जानते हो ना, कि मैं क्या आपसे कहने की कोशिश कर रहा था बार बार। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, हमें तो भाई यहाँ पे डाउन साइड का हमारा ट्रेड लग रहा था, हमने लिया, हमने उसे मैनेज किया, मार्केट से लड़ाई नहीं की, लड़ाई नहीं करना है कभी, हम उसे मैनेज कर रहे हैं बिंदास, ठीक है। हम अपने पैसे को बचाएंगे पहले मार्केट में, उसे खराब नहीं होने देंगे। और मार्केट तो यार फिर बारी बारी से आपको देगा ही पुरस्कार, किसी और दिन देगा। देखिए, ऐसे समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मार्केट में आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो फिक्स है। चलो आप इसे किस्मत का खेल समझ लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि जो जिस दिन आप चलो किस्मत भी छोड़ो, जिस दिन आप जैसे काम कर रहे हो उस हिसाब से काम करोगे, मार्केट उस दिन उस हिसाब से जिस दिन काम करेगा तो आपको जो है प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, ठीक है, प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। अब जिस दिन मार्केट लॉस दे रहा है तो उस दिन आपका बनता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने लॉस को मैनेज करें। बस वही चीज है, यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, और कुछ रखना ही नहीं है भाई, ठीक है। बस हो गया, इतना ही आपको रखना है। देखो 128 135 पॉइंट हो चुके, ठीक है। ये अपना जो हमने 14 पॉइंट पे रखा था, ये 135 पॉइंट जा चुका है, ठीक है। तो हम 14 पॉइंट में निकल गए, ठीक है। बस ये समझना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो मैं आज शायद अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ये मैं आपके लिए कल अपलोड करूंगा या फिर मंडे को, ठीक है। इस नोट के साथ, आज का मेरे लिए तो भाई देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। मैंने खुद पे बिलीव किया, खुद के एनालिसिस पे बिलीव किया, मैंने मार्केट को हैंडल करना, आज मैंने मार्केट को हैंडल किया, मुझे इस बात की खुशी है, प्रॉफिट लॉस की नहीं खुशी है, ठीक है। मैंने मार्केट को अच्छे से हैंडल किया, तो बस इसकी खुशी है मुझे। आई होप कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।